भक्तमाल जी की कथा में महाराज संत ने कहा है, भांति भांति भोग मिले, अंगहू आरोग मिले, सुख के संजोग मिले संयम की बाटी में, धन और धाम मिले, स्वयस और मान मिले, यदि राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि जीवन में राम नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, तो सब कुछ मिलना न मिलने के बराबर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस मानस जी की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो मानस जी की ये जो कथा है, इस मानस जी में क्या है, क्या मानस जी हमें क्या शिक्षा देती है, इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मानस जी में कथा आती है त्याग की। पहली कथा किसकी आती है? त्याग की। मानस जी में पूरी कथा आप पढ़ेंगे, उसमें त्याग है। महाराज दशरथ जी ने राम जी को अयोध्या का राज्य दिया। राम ने कहा कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, चारों एक साथ पढ़ाई किए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ खेले हैं, राज्य सिर्फ मुझे अकेले को त्याग दिया। राज्य जो राज्य प्रभु श्री राम को मिला, वो राज राम ने त्याग दिया, भरत जी को दिया। भरत जी ने कहा, यह संपत्ति सब प्रभु के आही, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये सब ये हमारे भैया का है। उन्होंने भी त्याग दिया, उन्होंने भी त्याग दिया। राम जी अयोध्या को त्याग के वन गए, मां जानकी ने भी अयोध्या त्याग दी। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी भी बैठ जाते, लक्ष्मण जी भी करते। लक्ष्मण जी को तो नहीं मिला था ना वनवास, तो मां कैकेयी ने सिर्फ राम जी के लिए मांगा था, जानकी जी के लिए तो नहीं मांगा था। परंतु जानकी जी ने कहा, जहां पर पति है वही हमारे लिए अयोध्या है। अगर पति अयोध्या में है तो हमारे लिए यही अयोध्या है, यदि पति वन में है तो हमारे लिए वन ही अयोध्या है। त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारा जीवन तो भैया की सेवा के लिए है। लक्ष्मण जी ने भी अयोध्या त्याग दिया और राम जी के साथ चल दिए। भरत जी ने भी अयोध्या त्याग दिया। ध्यान दें, त्याग की बात है। अगर लक्ष्मण जी ने त्याग किया है तो लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी जो उर्मिला जी हैं, उन्होंने परम त्याग किया है। महाराज आपको पता है उर्मिला जी का त्याग के बारे में कंबन रामायण में बहुत अच्छा वर्णन आता है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, मानस जी में कथा में उत्तरकांड में आप पढ़ेंगे, लंका कांड में पढ़ेंगे आप। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने, और अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे तो भरत लाल जी ने बाण मारा, सोचा कोई पक्षी है, तो महाराज हनुमान जी को लग गया। हनुमान जी नीचे अयोध्या में गिरे आके। भरत जी से सब बात बताइए कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में था और ये बूटी लेके जा रहा था, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। ये बूटी अगर मैं सूर्योदय के पहले नहीं पहुंचाया ना तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे, हनुमान जी ने कहा। और जब बात ये उर्मिला जी ने सुनी, उर्मिला जी के पास हनुमान जी पहुंचे, बोले मुझे मां उर्मिला के दर्शन करने हैं। उर्मिला जी के पास हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम किया हनुमान जी ने उर्मिला से। उर्मिला ने कहा, कहो हनुमान जी कैसे? बोले संजीवनी बूटी मां मैं लेके जाऊंगा तभी लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, सूर्योदय अगर हो जाएगा तो लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं बचेंगे। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान अगर आप ये सोचो कि आप नहीं जाएंगे तो सूर्योदय हो जाएगा, मैं कहती हूं आप रहो ना, आप अयोध्या में एक दिन नहीं 2-3 दिन तक रुको। मैं कहती हूं जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा। जी त्याग है उर्मिला जी का। और हनुमान जी से उन्होंने कहा, लक्ष्मण को कभी शक्ति नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि मैंने वचन लिया है उनसे कि वो भैया की सेवा में ही रहेंगे, और जब तक हमारे भैया की सेवा में
अगर भूल से भी स्वप्न में भी अगर कोई त्रुटि हो गई ना, तो वो मुझे कभी अपना मुख नहीं दिखाएंगे। यही वजह था कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष जब तक वन में थे तब तक सोए नहीं थे। कहीं सो जाऊं और स्वप्न में कहीं भैया को कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई दिक्कत हो गई तो क्या करूंगा सोने के बाद। इसलिए 14 वर्ष तक सोए नहीं। ये त्याग उर्मिला का है। भरत जी अयोध्या को छोड़ के नंदी ग्राम में रहने लगे। नंदी ग्राम में इधर उनकी जो धर्म पत्नी है मांडवी जी, भरत जी की धर्म पत्नी मांडवी जी, ये महल में सासू जी के पास, मां कौशल्या के पास रह रही है। मां कौशल्या रात्रि को 12 बजे मध्य रात्रि में अपने सदन में थी, तो छत पे चलने की आवाज आ रही थी। दमदम की आवाज होती, छत पे कोई चलता है तो आवाज आ रही थी। मां कौशल्या ने कहा ये कौन चल रहा है इतनी रात्रि में। छत पे गई तो देखा वहां पर मांडवी जी भ्रमण कर रही थी। बेटा मांडवी, अभी आप सोई नहीं? मांडवी जी ने कहा नहीं। क्यों? अभी हमारे स्वामी नहीं सोए ना, वो सो जाएंगे तब मैं सोऊंगी। अरे बेटा वो तो नंदी ग्राम में, तेरे को कैसे पता कि वो भी जग रहे हैं? माँ वो देखो सामने उनकी कुटिया दिख रही है, और उस कुटिया में ज्योत जल रही है। ज्योत जल रही है मानो अभी वो जग रहे हैं। और जब ये ज्योत बंद हो जाएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि वो सो गए हैं, विश्राम में चले गए हैं। जब तक ज्योत जल रही है तब तक मैं हूं। जैसे वो ज्योत शांत होगी, बुझेगी, मैं जाऊंगी और जाके सो जाऊंगी। ये मांडवी जी का त्याग है। शत्रुघ्न लाल जी पर आओ ना। देखो सबसे बड़ा यदि त्याग है तो किसका है? मानस जी में त्याग करना सिखाती है। देखो राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी हैं, त्याग किया, ठीक है। लक्ष्मण के लिए तो राम जी हैं ना देखने के लिए। मांडवी जी के लिए भी मान लो कौशल्या मैया आदि है, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी के लिए तो कोई भी नहीं है ना। एक भाई भरत ही बचा था, और भरत जी भी नंदी ग्राम में बिजी हो गए। नंदी ग्राम के बाहर ही गेट पे ही, जहां से भरत जी का अंदर जाना होता था, गेट पे ही एक शिला रखी हुई थी, पत्थर की बड़ी सी शिला। उसी शिला पर शत्रुघ्न लाल जी भरत भैया की सेवा में उसी शिला पे ही सोते हैं और रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, भरत जी की सेवा में है। शत्रुघ्न लाल जी उसी शिला पर हाथ को तकिया बना के, जैसे बहुत लोग होते ना सर के नीचे हाथ रख के सोते हैं, तो शत्रुघ्न लाल जी सो रहे थे, लेटे हुए थे। माँ कौशल्या पहुंची और शत्रुघ्न लाल जी के सर पे हाथ फेरने लगी। शत्रुघ्न लाल जी उठ के बैठ गए। माँ आप यहाँ कैसे? अरे आप क्यों कष्ट करी, आप मुझे बुला ली होती तो मैं आ जाता, आप यहाँ क्यों आई? शत्रुघ्न लाल जी से माँ ने कहा बेटा लक्ष्मण भी नहीं है, राम भी नहीं है, भरत भी यहाँ आ गया है, तो कम से कम तुम ही चलो, अयोध्या में रहो, चल के अयोध्या सुनी है बेटा। शत्रुघ्न लाल जी ने कहा माँ अयोध्या सुनी, अयोध्या सुनी नहीं हो सकती माँ। क्यों? क्योंकि अयोध्या में भाभी माँ उर्मिला है, अयोध्या में मांडवी माँ है, और माँ हमारे लिए तो यही स्थान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जहां पर हमारे भैया भरत हैं वहीं पर ही मैं हूं, वहीं पे मैं रहूंगा। ये शत्रुघ्न लाल जी की बात है। सोचो कितना त्याग है। ये राम कथा त्याग के लिए है महाराज, त्याग की कथा आएगी। दूसरी बात, इसमें आपने देखा होगा रावण और राम की कथा भी आती है। रावण 10 मुख वाला है। रावण के कितने मुख हैं? 10 मुख हैं। कितने मुख हैं? 10 मुख हैं। रावण यदि 10 मुख वाले हैं तो प्रभु श्री राम 10 गुण वाले हैं। यदि रावण के जीवन में वैभव है तो राम के जीवन में धर्म है। ध्यान से सुनना। यदि रावण बहुत बड़ा उपासक है तो राम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं।
जीवन में उपासना करना कोई बड़ी बात नहीं है। पूजा पाठ करना ये उपासना में आता है। आरती करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना ये उपासना में आता है। उपासना करने वाला व्यक्ति धार्मिक हो ये बड़ी बात, ये असंभव है। हो सकता है कि उपासना करने वाला व्यक्ति धार्मिक ना हो, लेकिन धार्मिक व्यक्ति उपासक होगा ये निश्चित है। ध्यान से सुनना, उपासना करने वाला व्यक्ति धार्मिक हो जरूरी नहीं है, परंतु धार्मिक व्यक्ति उपासक होगा ये निश्चित है। अब बात आती उपासना की, तो रावण से ज्यादा बड़ा उपासक तो आज तक नहीं हुआ कभी कोई। हुआ है क्या? रावण तो महाराज आप भगवान को पत्र, पुष्प, जल, दूध यही सब अर्पण कर सकते हो, परंतु रावण ने तो अपने सरों को समर्पित कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया, गले काट काट के चढ़ाने लगा भोले बाबा को। तो उनसे ज्यादा बड़ा तो उपासक में नहीं हो सकता। उपासक नंबर 1 के हैं रावण, परंतु रावण के जीवन में धर्म नहीं है। यदि ध्यान देना, आप बहुत बड़े उपासक हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत आपका नाम हो, बहुत आपका वैभव हो, यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है ना, तो सब होना ना होने के बराबर है। महाराज रावण के पास कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की। तो ये राम कथा हमें धर्म के पथ पे चलना सिखाती है। एक बेटे का पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सीखना है तो हमें मानस जी की शरण में चलना पड़ेगा। मानस, इसी विस्तृत आज क्या प्रथम दिवस है। कुछ आप हमें जानेंगे, कुछ हम आपको जानेंगे, परिचय होगा, और फिर कथा का प्रारंभ तो कल से, आज भूमिका बन रही है। जैसे आप अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? प्ले स्कूल में क्यों डालते हैं बच्चों को? ताकि बैठना सीख जाए, स्कूल जाने की हैबिट पड़ जाए, कुछ बोलना आ जाए, कुछ करना आ जाए, इसीलिए भेजते हैं। तो आज की जो आप लोगों की कथा का आज का जो प्रथम दिवस है, ये आपका वही प्ले स्कूल वाला सब्जेक्ट है कि आज आप कुछ हमें जानेंगे, हम आपको जानेंगे, कुछ आप बैठना सीखेंगे, क्योंकि वैसे तो ये सोने का समय होता होगा 3 बजे से, लेकिन अभी तक आपने जो जीवन जिया उसको हम समय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समय बोलेंगे। लेकिन आज से लेकर 5 तारीख तक का ये जो 3 से ये जो 6 का समय है ना, ये समय नहीं, इसको अवधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवधि। इसको बोलेंगे सुसमय, हमारे जीवन का अच्छा समय। अच्छा समय कौन है? जो परमात्मा के स्मरण में बीते वो अच्छा समय है, जो परमात्मा के विस्मरण में बीते वो बुरा समय है। कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपसे एक प्रार्थना करूं, कथा की आवश्यकता क्यों? चलो ये तो हमने सीख लिया कि ये कथा जो है वो धर्म की, हमारे जीवन में धर्म आवे, हमारे जीवन में दया आवे, हमारे जीवन में पवित्रता आवे, इसके लिए कथा है। कथा और क्यों? कथा की आवश्यकता और क्यों? ध्यान से सुनना। हम 5 चीजें होती हैं। कितनी? 5। हमारा मन बड़ा निर्मल होता है। ध्यान से सुनना, मन हमारा बड़ा निर्मल होता है। जब बालक जन्म लेता है तो वो ना तो पापी होता है ना धर्मात्मा होता है, वो सिर्फ भगवान का स्वरूप होता है। क्या होता है? लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, तो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
इन्हीं के द्वारा जो है हमारा मन धर्मात्मा होता है और पापी होता है। आंख, पहली इंद्रिय क्या है? आंख। आंख से हम जो देखेंगे मन में वही बसेगा। इन आंखों से गोविंदा को देखेंगे तो गोविंदा बसेगा, और गोविंद को देखेंगे तो गोविंद बसेगा। आंखों से जो देखोगे वही अंदर बसेगा और उसी का चिंतन होगा। तो आंखों से ठाकुर जी को देखें, ठीक है। अब आता है दूसरा, कान। कान, कान क्या करता है? कान सुनता है। जो आप सुनते हैं वैसा ही आपका मन हो जाया करता है, मन में वो बात बैठ जाती है। हमने कई कई मैयाओं को सुना है 70 साल की हो गई हैं और कुछ बात उनको बाल्य अवस्था में ऐसा बोल दिया गया है कि वो बात बैठ गई है, और बोल भी देती हैं कि ध्यान से हमारे साथ तुमने हमको ये बोला था इतने साल पहले। कानों से सुनते हैं तो जो सुनते हैं हम वही बोलते हैं, जो हम सुनेंगे वही बोलेंगे, और जो बोलेंगे वैसा ही हमारा हृदय होता है। कान से यदि हम लोगों की चर्चा, जगत की चर्चा सुनेंगे तो हम जगत की चर्चा करेंगे। हाँ जी या ना जी? कानों से यदि हम जगत का, संसार की चर्चा सुनेंगे, बातें सुनेंगे तो हम वही बोलेंगे ना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को जहां बैठते हैं वही शुरू हो जाते हैं। तूने सुना वहां पे ऐसा हो गया, अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, अरे वहां पे ये सब हो गया। जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। कथा सुनोगे तो कथा बोलोगे, व्यथा सुनोगे तो व्यथा बोलोगे। निर्णय आपके हाथ में है कि आप कथा की छत्र छाया में रहते हो या फिर व्यथा की छत्र छाया में रहते हो। कथा सुनोगे तो जीवन की जो आपकी व्यथा है वो समाप्त हो जाएगी। कथा सुनोगे तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी, और व्यथा सुनोगे तो महाराज जो जीवन में पहले से भी व्यथा है और भी व्यथा आप इकट्ठा कर लोगे महाराज, और इकट्ठा कर लोगे। तो कथा के इसलिए आवश्यकता है कि कथा सुनने से हमारा मन पवित्र होता है। और आज मैं आपको बता दूं, आज पहला दिवस है। ये मत समझ लेना कि कथा सुनने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ये मत समझ लेना कि कथा सुनेंगे तो हम पे कभी विपत्तियां नहीं आएंगी। कथा सुनने से आपको वहां स्वर्ग मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन आपके वर्तमान जीवन में, इसी जीवन में स्वर्ग जैसी अनुभूति हो जाएगी। आपको यही लगने लगेगा कि अब स्वर्ग में हम लोग जी रहे हैं। आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे जैसे स्वर्ग में आप रह रहे हो। कथा सुनने से आपका भाव चेंज होगा, मन आपका निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा।